बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूँ अहमद अली आरइन। फ्रेंड्स, एक साहब ने सोलर पैनल के ट्रायंगल के बारे में मुझसे पूछा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोलर पैनल की सेटिंग हमें किस तरीके से रखनी चाहिए, यानी कि सोलर पैनल का फ्रेम हमें किस तरह बनाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो गलती मैंने की है वो गलती आप कभी नहीं करना। और उसके साथ ही एक साहब ने क्वेश्चन किया कि जैसे आजकल मौसम नहीं है तो सोलर की सेटिंग आप किस तरीके से रखते हैं, SBU पर रखते हैं यानी कि सोलर बैटरी, फिर वापडा, या फिर कोई और सेटिंग रखते हैं? कमेंट सेक्शन में मैं आपको उनका आंसर नहीं दे सकता डिटेल के साथ, तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल के साथ आज बताऊंगा। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि इससे किसी की इस्लाह हो सके। फ्रेंड्स, मेरे जो सोलर पैनल्स हैं मुझसे तो एक मिस्टेक हुई है, तो ये मिस्टेक आप कभी भी नहीं करना। मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि मैंने जो सोलर पैनल्स लगाए हैं, जैसे 3 एक रो में लगाए और 3 एक रो में, और इनके दरमियान मैंने गैप कम रखा है। और ये अच्छी बात है कि किसी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे बताया उन्होंने, अच्छी बात है ये। आप कमेंट करते रहा करें और अगर मुझसे कोई गलती होती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है, तो आप मुझे बताया करें इसका, ताकि ये मैं उसका सोल्यूशन निकाला करूं। तो ये जब मैंने सोलर पैनल के जब फ्रेम बनाया था और फिटिंग करने के बाद जब मैं और मेरा वेल्डर जब हम ऊपर गए दोबारा चेक करने के लिए, तो फर्स्ट टाइम हम उसी टाइम पे हम ये गेस कर चुके थे कि जो फ्रंट वाली सोलर प्लेट है उनका शेड आ रहा था बैक वाली सोलर प्लेट पर, जिसकी वजह से चार्ज कम होगी। तो आप ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। अगर आप यूज करें सोलर प्लेट जब भी लगाएं तो पहले तो ये कि आप एक ही रो पर लगाएं तो वो बेहतर है। अगर आप एक रो पर नहीं भी लगाते तो जैसे 3 एक रो पर लगाइए तो 3 दूसरे रो पर लगाई हैं, तो इनके दरमियान गैप आप काफी सारा दिएगा। कम से कम 15 से 20 फुट का गैप लाजमी दिएगा, क्योंकि जो दूसरी सोलर प्लेट्स होती हैं फ्रंट वाली, फिर उनका शेड आता है जिसकी वजह से जो है ना वो सूरज की छांव को जज़ब नहीं कर सकेंगी और वो प्रॉपर तरीके से आपको चार्ज कर नहीं देंगी। और दूसरा ये है कि इसका जो फ्रेम का ट्राइंगल का था, वो मैं तो खैर इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं तो ये नहीं चाहता कि ऐसा हो कि एक साइड पे, यानी कि एक साइड पे हम रखते हैं, इसका सिरा अगर 5 फुट का रखा है तो एक साइड से हमने इसको जो पाँव है वो 3.5 फुट रखे हैं, यानी कि इसका ट्रायंगल यूं है, कर्व करके रखा हुआ है। तो मैंने जब छोटी सोलर प्लेट्स लगाई थी, आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है, तो मैंने उनको यूं कर्व करके रखा था, झोपड़ी नुमा बनाकर। तो उस टाइम पे वो मेरी बैटरी को चार्ज नहीं कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि मैं इनको क्यों ना स्ट्रेट रख दूं। मैंने बिल्कुल इनको स्ट्रेट रखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल इनको स्ट्रेट रखा हुआ है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अगर सोलर प्लेट्स लगाएं तो आप इनको कर्व करने के बजाय आप सीधा ही रखें। अक्सर जगहों पर कि सोलर प्लेट्स उन्होंने लगाई हुई है तो बिल्कुल स्ट्रेट लगाई हुई है, यानी कि बिल्कुल लेटी हुई है वो। तो स्ट्रेट से ये होगा कि ना इन पर तो कोई शेड भी नहीं आएगा, और दूसरी बात ये है कि जैसे ही सूरज निकलेगा तो सूरज की किरणें सबसे पहले उस पर पड़ेंगी और मगरिब के टाइम पे भी एंड तक वो सूरज की किरणें उसको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मुझसे मेरे एक भाई ने पूछा था कि जैसे आजकल मौसम नहीं है, यानी कि सर्दियों का मौसम है, तो धूप भी कम होती है, तो आपने सोलर प्लेट की सेटिंग क्या रखी हुई है, SBU पर रखी हुई है या फिर वापडा पहले रखी हुई है, यानी कि USB की जो सेटिंग होती है इन्वर्टर पर, वो वापडा पहले और सोलर बाद में, उसके बाद बैटरी एंड में होती है। तो मैंने तो जब से लगाया है सोलर पैनल, मैंने लगाया भी सर्दियों में था, और जब से लगाया जब से अभी तक मैंने SBU पर ही सेटिंग रखी हुई है, यानी कि पहले सोलर, फिर उसके बाद बैटरी और उसके बाद वापडा। और जो मेरी बैटरीज हैं उनको सिर्फ सोलर ही चार्ज करता है, OSO की सेटिंग पर रखा है, सिर्फ सोलर ही चार्ज करेगा, वापडा से भी चार्जिंग उनको नहीं मिलेगी। तो सुबह से लेकर शाम तक सोलर बैटरी भी चार्ज कर देता है और मुझे बैकअप भी देता रहता है। 2 घर की लाइट्स में चला रहा हूँ और मेरी सेटिंग अल्लाह का शुक्र है SBU पर ही है, पहले सोलर है फिर बैटरी है। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उस शेड्यूल के बारे में आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा डिटेल के साथ, क्योंकि वो शेड्यूल इस तरीके से है, वो कंट्रोल आपके अपने ऊपर होता है। अगर आप चाहेंगे तो आप वापडा यूज करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो आप वापडा नहीं यूज करेंगे। तो उस सेकंड वीडियो में आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल नहीं बता सकता, थोड़ा सा लॉन्ग है वो, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। तो मैं शेड्यूल के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कमेंट्स थे जो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे थे और उनका रिप्लाई मैंने यहाँ पर आपको डिटेल के साथ दिया है, क्योंकि कमेंट्स में तो मैं आपको डिटेल के साथ नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ, ताकि ये कि काफ़ी लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बैटरीज वगैरह भी बहुत महंगी है, सोलर प्लेट्स भी महंगी हैं। तो इसीलिए अगर हमारी जो जमा पूंजी होती है वो ज़ाया ना हो जाए, तो इसीलिए जो है ना कुछ लोग कमेंट्स करते हैं। अच्छी बात है, आप लोग पूछा करें, मैं आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। और मुझे खुशी होती है कि मुझसे कोई सवाल करता है, क्योंकि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर मुझसे किसी को हेल्प चाहिए हो तो नो टेंशन। अल्लाह का शुक्र है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें अगर एक हुनर दिया हुआ है तो हम दूसरों तक पहुंचाएं, ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।